उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में लगातार सामने आ रहे आवारा कुत्तों के हमलों और बढ़ते आतंक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में स्ट्रीट डॉग नसबंदी अभियान को तेज कर दिया गया है, ताकि भविष्य में आवारा कुत्तों की संख्या पर अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जनपद के विभिन्न इलाकों से आवारा कुत्तों को चिन्हित कर पकड़ा जा रहा है और उन्हें नियमानुसार एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाया जा रहा है, जहां उनकी नसबंदी कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 50 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। नसबंदी के बाद कुत्तों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है तथा पूर्ण स्वस्थ होने पर उन्हें पुनः उनके क्षेत्र में छोड़ा जाता है। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से आवारा कुत्तों की अनियंत्रित बढ़ती आबादी पर रोक लगेगी, जिससे आम नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही स्ट्रीट डॉग के हमलों की घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। नगर वासियों से अपील की गई है कि वे अभियान में सहयोग करें और किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या की सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा स्ट्रीट डॉग के व्यवस्थित जो उनका बंध्याकरण है और उनके रखरखाव के संबंध में जो भी दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन से प्राप्त हुए थे, उसका अनुपालन कराने हेतु एनिमल बर्थ सेंटर हमारा जो है उसे पूरी क्षमता के साथ संचालित कर दिया गया है। और इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रोजाना 50 से अधिक जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनका बंध्याकरण भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है, बंध्याकरण के बाद उन स्ट्रीट डॉग को उन्हीं के इलाके में छोड़ना होता है, तो वो काम भी किया जा रहा है। साथ ही जो उच्चतम न्यायालय की एक गाइडलाइन आई थी और जिससे शासन से भी हमें निर्देश मिले थे, स्ट्रीट डॉग के फीडिंग सेंटर बनाने के संबंध में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से प्रारंभ भी कर दी है और शहर भर में 4 जगहों पर व्यवस्थित रूप से फीडिंग सेंटर बना दिए गए हैं। इस संबंध में जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, अपील भी कराई जा रही है, साथ ही चेतावनी भी जारी की जा रही है कि स्ट्रीट डॉग को जो लोग भोजन इत्यादि देते हैं वो इन्हीं फीडिंग सेंटर के पर ही आकर दें। इधर-उधर देने से ये अव्यवस्था फैलती है और आपस में ही फिर नागरिकों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। ये देखा गया है, इसीलिए नगर निगम ने प्रोएक्टिव होकर 4 फीडिंग सेंटर पूरे शहर भर में बनाए हैं। जहाँ से और सुझाव मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बनाने की योजना चल रही है। हमारी यही अपील है कि नगर निगम की टीम को जहाँ पर भी कोई स्ट्रीट डॉग अगर किसी ऐसी हालत में दिखे, अगर लगता है कि वो काटने की हालत में है या किसी रेस्टलेस कंडीशन में है, तो लगातार सूचना दें। हमारी टीम लगातार पहुंचती भी है, हम उनका बंध्याकरण भी कर रहे हैं, उनको सारे इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही फीडिंग सेंटर पर ही अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएं, ताकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा सके। नगर निगम द्वारा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जिस भी एरिया से डॉग्स का हमें कंप्लेन आता है, हम वहाँ से डॉग की कैचिंग कराते हैं और उसे हम अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जिसे कि हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट अगर वो सर्जरी करने के सारे टर्म्स फुलफिल करते हैं, देन हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 डेज मेडिकेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट हम सेम एरिया पे उसे लोकेट करवा के आते हैं। सर, कितने डॉग्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ लाए जा रहे हैं और कितने डॉग्स आपके द्वारा सर्जरी की जा रही है? अभी तो हमारा टारगेट है हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 50 डॉग्स, जो कि हम पर डे कैचिंग होती है हमारी 50 टू 55 डॉग्स की हम कैचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। सावधानी तो हमें बहुत ही चीज़ों से लेनी पड़ेगी। पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि फर्स्ट जो रैबीज़ है, डिज़ीज़ है, ये बहुत बड़ा ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमें डॉग बाइट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीन कीजिए और विद इन 0 डेज़ इट मीन्स 24 आवर्स के अंदर ही आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एंटी रैबीज़ के शॉट्स लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉग्स को आप टच कीजिए, उनके सलाइवा या बाइटिंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा है, आप हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।